हेलो एट्थ क्लास। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन, और उसमें हम पढ़ रहे हैं पौधों के बारे में और खाद और उर्वरक के बारे में, और उसी से रिलेटेड हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें अंकुरित दाल तैयार करनी है। उसके लिए हमें दाल को एक रात पहले पानी में भिगोना है और फिर उसका पानी अगले दिन निकालकर उसे नमी वाली जगह पर रखकर उसे अंकुरित करना है। अब हमारे अंकुरित दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। 3 सेम साइज के गमले लेने हैं, और अगर गमले हमारे पास नहीं है तो हम 3 सेम साइज के गिलास भी ले सकते हैं, या कोल्ड ड्रिंक की 3 सेम साइज की बॉटल्स को भी कट कर सकते हैं। इसमें बराबर मात्रा में सब में तीनों में मिट्टी मिलानी है। ये खाद है, गोबर खाद, और ये हमारे पास उर्वरक है, ये DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब हमने तीनों के ऊपर इनका नाम लिख देना है। एक हमने गमले के ऊपर A लिखना है, दूसरे गमले पर हमने B लिखना है, और तीसरे गमले पर हमने C लिखना है। एक गमले में हम खाद डाल देंगे। ये देखो हमने इसमें खाद डाल दी। दूसरे गमले में हमें उर्वरक डालना है। तो उर्वरक ये बड़ा तेज होता है, इसको ज्यादा मात्रा में हम नहीं डाल सकते। इसके 2-3 दाने भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनको 2-3 दानों से ज्यादा हमें नहीं डालने, और हमें बीजों के साथ नहीं डालने। इनको थोड़ा सा दूरी पे डालना है। हमें 2-3 दानों को थोड़ा सा दूरी पे डालना है। और तीसरे गमले में हम कुछ नहीं डालेंगे। तो हम इसमें बराबर अंकुरित दाने, बराबर मात्रा में अंकुरित दाने डाल देंगे। हमने 10-10 दाने तीनों में डाल देने हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि जो हमारी खाद वाला गमला है उसमें वृद्धि ज्यादा है, और जो उर्वरक वाला है उसमें खाद से भी ज्यादा है, लेकिन जिसमें हमने कुछ नहीं मिलाया उसमें वृद्धि की दर सबसे कम है। तो इससे हमें पता चलता है कि खाद पौधों के लिए अच्छी होती है, वृद्धि के लिए, लेकिन वृद्धि को ज्यादा उपज बढ़ाने के लिए हम उर्वरक डाल सकते हैं। लेकिन उर्वरक केमिकल हैं, इनसे फिर भी हमें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इसे भी कम मात्रा में डालना चाहिए। तो हमने ये 10 दाने ले लिए हैं, अंकुरित दाने। अब हम इसमें इनको डाल देंगे, और 10 दाने हम इसमें डाल देंगे। अब इन सबको बोने के बाद इसमें पानी देंगे, और 10 दिन के बाद 1 वीक या 10 डेज तक हम वेट करेंगे ये कितना ग्रो करते हैं, और उसके बाद हम इनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें पानी देते हैं। पानी हमें तीनों में बराबर मात्रा में डालना है, और 7 दिन इनको धूप में रखना है, और 7 दिन इनको बराबर मात्रा में पानी डालना है। तो चलिए मिलते हैं 1 हफ्ते के बाद। तो आओ बच्चों, 7 दिन के बाद इन पौधों की वृद्धि का अध्ययन करें। तो हमने देखा जिस गमले में ये बी गमला हमने उर्वरक डाला था, इसमें ग्रोथ, इसमें वृद्धि सबसे अच्छी हुई है। और एक गमले में जिसमें हमने खाद डाली थी उसमें उर्वरक वाले गमले से कम ग्रोथ हुई है, और सी गमले में हमने कुछ नहीं डाला तो उसमें पौधों की वृद्धि सबसे कम हुई है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि हमें खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, इससे पौधों में वृद्धि अच्छी होती है। और उर्वरक डालने से वृद्धि खाद डालने से भी अधिक होती है, लेकिन ये रासायनिक है, इसलिए हमें इनका कम प्रयोग करना चाहिए। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.